सुंदर साथ जी, कल आप लोग ने सुना था चौथे दिन की लीला चल रही है। चौथे दिन की लीला के अंतर्गत स्वामी लालदास जी कहते हैं कि जब 11 वर्ष के हुए तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ से आया, कहाँ है मेरो भरतार। कल आपने यहाँ से प्रसंग सुना था, जब इनकी 11 वर्ष की उम्र होती है तो इनके मन में विचार आता है कि मेरी आत्मा कौन है, कहाँ से आई है ये, और इस आत्मा का प्रियतम कौन है। उस वहां उमरकोट में हर जगह ढूंढते हैं, पूछते हैं सबसे कि वो परमात्मा सर्वोपरि जिनने सबको पैदा किया वो कहाँ रहते हैं। किसी ने कहा कि वो तो घट-घट है, आपके अंदर है, इनके अंदर, उनके अंदर, इस तरह से सारे संसार में व्याप्त है। तब देवचंद्र जी महाराज ने सोचा कि यही सिद्धांत सार तत्व मैं अपने अंदर रख लूं, और यही से श्रेष्ठ सिद्धांत है। और तो ऐसा सारे संसार में व्याप्त है, तब तो हम उनको खोज ही लेंगे, तो पास में निकट है। पर वहाँ एक मंदिर है पिंगल श्याम का, वहाँ प्रतिदिन जाते हैं। कल आपने श्रवण किया, घर से लोटा लेकर के जाते हैं, नदी तालाब वगैरह में शुद्ध आकार करके और वापस फिर आते हैं मंदिर में। तो एक पहर परिक्रमा लगाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, वहीं बैठते हैं। तो इस तरह से प्रतिदिन का कार्य चलता है। पहले एक बार 13 वर्ष की उम्र में अपने पिता मत्तू मेहता के साथ भुज गए थे। वहां उन्होंने देखा कि वहां अनेकों साधु संत है, सत्संग हो रहा है, अनेक मंदिर है, ये सब उन्हें देखा था। तब की बात उनके मन में थी। अब उनके मन में यही विचार आ रहा है कि यहाँ तो कोई साधु संत आता नहीं, जल का अभाव है, तो कोई साहस ही नहीं कर पाता है साधु संत वहां आने का। तो अब इनके मन में आता है कि कोई कच्छ जाने वाला मुझे मिल जाए तो मैं कच्छ जाना चाहता हूँ। साधु संतों के साथ मेरा समागम होगा, सत्संग होगा, जिससे मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। ऐसा सोचते हैं, सब जगह पूछ रहे हैं कोई कच्छ जाने वाला मिले। इनकी ऐसी परिस्थिति देख करके उनके माता पिता बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, पर इनका माया की तरफ मन आकर्षित नहीं होता है, परमात्मा की तरफ लगा हुआ है। कल आपने विस्तार से ये सारी हकीकत सुनी थी। अब उनको पता चला कि वहां का राजा जो है उमरकोट का, उनका वजीर खाना ब्याह की पद्धति के लिए कुंवर की तलवार लेकर के और कच्छ जा रहा था बारात लेकर के वजीर। तो ये उनसे पूछने गए, उन्होंने कहा हमारे पास, हम लोग तो ऊँटों पे सवार होके जाएंगे, तुम्हारे पास क्या सवारी है। बोले हम आपके पीछे पीछे जाए, नहीं हमारे साथ नहीं आना। अब उन्होंने कहा, मन में सोचा कि हम इनको क्यों पूछे, जब इनके पीछे पीछे हमें जाना है तो हम इनके पीछे पीछे चले जाएंगे। घर आकर के मार्ग में लेने वाली सामग्री उन्होंने एकत्रित किया। तो सामग्री उन्होंने हाथ में लिया, तो घर में देखा तो उन्हें लिया, रास्ता के लिए एक थाली लिया, कटोरा लिया, छोटी कढ़ाई लिया, जल के लिए लोटा लिया, कुछ पहनने के लिए वस्त्र रखा, और इस तरह से सारी वस्तु एक पोटली में एकत्रित करके और पोटली बांध करके तैयार हो। थोड़ा पैसा भी रख लिया, कमर में बांध, रक्षा के लिए कटार भी बांध लिया। अब इनको निकलना है माता के नजर बचा करके। वो बारात वाले 4:30 बजे निकल गए, और लल्लू भट्ट जी कहते वृतांत मुक्तावली में लिखा है कि इनको निकलने में 1 घड़ी दिन बाकी रहा, तब ये निकले। और वो सब ऊँटों पे सवार है। सम्मत 1655 है, बैसाख का महीना है। तब श्री देवचंद जी महाराज बारात वालों के साथ गए। इनकी उम्र 16 वर्ष 7 महीना की है। अब ये मार्ग में चले जा रहे, रात पड़ी, सुनसान जगह है, कोई दिखाई नहीं देता। रेगिस्तान में रेती रेती के अलावा कोई होता ही नहीं कि कोई से बात करे, तो किससे बात करे। और चोरों का ऐसा भय रहता है कि 1-2 व्यक्ति तो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। अब ये भयभीत हो रहे हैं कि कहाँ जाए, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, मरुभूमि की कहीं सीमा नहीं दिखाई दे रही है। तब इन्हें भयभीत होकर इनके पेट में दर्द होने लगा भय के कारण। तो सामने से उनको एक दिव्य पुरुष ने दर्शन दिए। इनको ऐसा लगा कि ये चोर होगा, मुझे अवश्य मार डालेगा। इतने में वो समीप आ गए और उन्होंने कहा कि तुम अपने कमर से तलवार छोड़ करके हमें दे दो। अब इनको कुछ सूझ नहीं रहा, और इन्होंने अपने कमर से तलवार छोड़ करके, स्वामी लालदास जी कहते हैं कि दई श्री राजी महाराज के हाथ में, अर्थात वो हुक्म के स्वरूप थे, उनके हाथ में वो तलवार छोड़ करके हमने दी। फिर उन्हें नूरी पिछोड़ी बिछाकर उनको लेट जाने की आज्ञा दी, और उनके पैर की जांग के मूल में पैर रख करके उनके पेट में जो असहनीय दर्द था उसको थोड़ा दूर किया। उन्होंने कहा और है, तो वहां दूसरी जगह और है, दूसरे पैर की जांग के मूल में भी पैर रखा, और फिर उनका दर्द दूर हुआ। तो उनकी नूरी पिछोड़ी उनकी कमर में बंधाई, उनका जो सामान था गाठरी अपने पीठ पर बांधी हुक्म के स्वरूप ने, तो दिव्य पुरुष ने। और साथ साथ अब चले जा रहे लौकिक संसारिक बातें करते हुए, और प्रातः होने में थोड़ा समय भी बाकी था, रात्रि शेष थी। बारात वालों के पास पहुंच गए और वो नूरी पिछोड़ी छुड़ा ली। गाठरी जो थी उनकी पीठ की वो देवचंद जी महाराज को लौटा दी, और उनकी तलवार वापस लौटाते हुए कहा, देखो देखो वो है तुम्हारे साथ।
यही है ना। तो देवचंद जी महाराज बारात वालों की तरफ देखने लगे, इतने में ये अंतर ध्यान। तो ये सोचते हैं कि ये कौन था जो इन्हें मेरे आड़े वक्त में मेरा हाथ थाम करके मेरी सहायता की है, तो अब ये निश्चित मेरा खावंद है। उन्होंने मन में निश्चय हो गया और ये भी सोच लिया कि अब मुझे कोई भी मुसीबत कहीं भी पड़ेगी तो ये मेरी छत्र छाया के लिए मेरे हाजिर है, तो अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से अब बारात वालों के पास जा रहे हैं। तो उन्होंने टोका, अरे भाई तुम कौन हो, कहाँ चले आ रहे हो? तो इन्होंने कहा देवचंद्र। तो बारात वाले वजीर के पास ले गए जिनका नाम लालदास देसाई है। तो लालदास देसाई के पास ले गए तो इनको देखा, आश्चर्य पड़ गए, अरे देवचंद्र तुम कैसे आ गए? हम लोग ऊँटों पे सवार अभी आए हो, तुम कैसे आ गए पैदल ऐसी जल्दी? बोले जैसे हवा चलती है तीव्र गति से उसी के अनुसार हम आ गए। तो उन्होंने ठीक है, कमर से सामान खोलो और भोजन के तैयार हो रहा तुम आ जाओ। बोले हम स्वयं पाकी अपना हाथों से बना देते हो, हमारा सीधा ले लो। बोले नहीं, सीधा भी हम लाए हैं कच्चा। तो उन्होंने कहा कि ये रिवाज हमारी नहीं है, और तुम हमारी जाति को, तो हमारे घर का जो अनाज है सीधा हमारे भंडार कक्ष से ले लो। तो उनका आग्रह पर उनके भंडार कक्ष से भोजन सामग्री लिया और पवित्रता के साथ देवचंद्र जी महाराज ने रसोई बनाई और फिर जिस स्वरूप का दर्शन पाया था उनको उनको भोग अर्घवाया, भोजन अर्घवाया। उसके बाद फिर प्रसाद लेंगे। ये हमने कल बताया था कि बीतक जो है धर्ममय जीवन जीने की कला सिखाता है। हमारी सुभान श्यामा महारानी अंदर है, उनके अंदर वो रहनी बता रहे हैं कि किस तरह से रहना चाहिए। कि जब भोजन हमारे पास भोजन थाली आती है तो पहले परमात्मा को अर्घाओ, उसके बाद फिर भोजन करो। तो भोजन स्वरूप प्रसाद लेकर के फोड़ रहे, फिर आगे चलने के लिए सब तैयार हो गए। तो वजीर ने कहा कि 2 ऊंटों पर कितने सवार हो? उनके लोगों से पूछा, उन्हें 4, तो 5वां सवार में इनको भी शामिल कर लो। और इस तरह से देवचंद जी महाराज बारात वालों के साथ भुजनगर आए, कच्छ में आ गए। और कच्छ में आकर के वो तो बाराती अपने स्थान पर पहुंचे और अब ये कच्छ में परमात्मा की खोज करेंगे। आज आप सुनेंगे कि कच्छ के अंदर किस प्रकार परमात्मा की खोज कर रहे हैं। तो ये स्वामी लालदास जी कहते हैं कि कच्छ में अब आ गए हैं और परमात्मा की खोज कर रहे हैं। उस प्रसंग को आप सुनिए। कहाँ आए खोज करी सोई बताऊं इत, कहाँ आए खोज करी सोई बताऊं इत। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि कच्छ में आकर के परमात्मा की खोज किस प्रकार कर रहे हैं, वो प्रसंग या इस प्रकार में बताया जा रहा है। लगे खोज करने बैठे त्योरे जाए। अब वो परमात्मा की खोज करते करते एक मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में साधु संत वहां बैठे थे, मान लो, तो वहां उनके बीच में जब पहुंच गए, चर्चा को पूछत वे प्रतिमा को ठहराए। वे प्रतिमा को ठहराए। वो लोग चर्चा कर रहे थे परमात्मा की। तो देवचंद्र जी महाराज ने उनसे प्रश्न किया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहाँ है, वो कहाँ रहते हैं जो सर्वोपरि, जो सबको पैदा किया है? तो उन लोगों ने उनके यहाँ मंदिर में जो मूर्ति थी उस मूर्ति के बारे में कहा कि ये मूर्ति जो पूजा है, राजा पृथु ने विग्रह मूर्ति पूजा चलाई है। विग्रह मूर्ति पूजा जो है राजा पृथु ने चलाई है। और जो भी मनुष्य अंतर आत्मा से श्रद्धा पूर्वक इनको हृदय में धारण करता है, उनको ये मूर्ति जो है फिर परमात्मा की पहचान करवाती है। उन्होंने इस तरह से देवचंद्र जी महाराज को परमात्मा बताया। कहा मन माने नहीं रहन आवे नजर, रहन आवे नजर, उनकी बातों से इनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। इस तरह से परमात्मा प्राप्त करने का मार्ग जो है उन पंडितों के, जो वहां के मंदिर के थे ना, मान लो, उनकी बातों से उनको समझ में नहीं आया। इस तरह से परमात्मा नहीं प्राप्त हो सकते हैं। कोई दिन रहे दिन में फिर उठे खोज ऊपर रहे। कुछ दिन देवचंद जी महाराज मंदिर में उन महंतों को चर्चा सुनते रहे, वहां बैठे रहे, उनका मन नहीं संतुष्ट हुआ। तो फिर से दूसरी जगह परमात्मा की खोज करने के लिए चल पड़े। आए खोजे सन्यासी है बड़े डिम्बधारी है। तो खोजते खोजते सन्यासियों के पास पहुंच गए, जो सन्यासी बड़े डिम्बधारी आडंबर पूर्ण जीवन जीने वाले ऐसे सन्यासी भभूत लगाते हैं, ऐसे अनेक तरह की कला करके वो सन्यासी जीवन यापन करते हैं। ऐसे सन्यासियों के बीच में पहुंच गए। आम पूजे तिनको आवे खलक सारी है। आम पूजे तिनको आवे खलक सारी। आम माने कच्छ के जो लोग थे वो उनको पूजते थे। वहां के जो लोग हैं बहु मात्रा में वहां आते थे, उनको सम्मान प्राप्त होता था। इस सन्यासियों को कहाँ जाए के खोजिया कहे जानत है हम सब। और उन सन्यासियों के बीच में पहुंच करके देवचंद्र जी महाराज ने परमात्मा के बारे में पूछा,
खोज किया। तो सन्यासी कहते हैं कि हम परमात्मा के बारे में सब कुछ जानते हैं, पर हम ऐसा आपको नहीं बताएंगे। तो कैसे बताएंगे? देवे नाम सुमरन निश्चय कर ग्रहो तुम। निश्चय कर ग्रहो तुम। हम पहले आपको परमात्मा का नाम स्मरण करने के लिए दीक्षा मंत्र देंगे। उस दीक्षा मंत्र को आप विश्वास पूर्वक अपने हृदय में धारण कर लो, तब हम आपको परमात्मा के बारे में बताएंगे। और चर्चा करें दत्त की, लिया नाम सुमरन लिया नाम सुमरण, चर्चा करें दत्त की। वो सन्यासी क्या करते हैं, दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, उन 24 गुरुओं की ये लोग कथा करते हैं। और एक उन्होंने लिया नाम सुमरण, तो कौन सा मंत्र दिया? तो वृतांत मुक्तावली में लिखा है कि ओमकार का मंत्र इनको दिया। तो इस तरह से दत्तात्रेय कौन है? तो दत्तात्रेय की कथा जो है मार्कंड पुराण में इस प्रकार लिखी है। दत्तात्रेय जो विष्णु के 24 अवतार होते हैं, उसमें से एक अवतार दत्तात्रेय का भी है। उनकी कथा इस प्रकार है कि एक कोढ़ी ब्राह्मण था। एक कोढ़ी ब्राह्मण था, उसकी पत्नी जो थे ब्राह्मणी, वो पतिव्रता थी। तो ब्राह्मण जो था वेश्या पर दृष्टि रखता था। तो अपने पति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो ब्राह्मणी जो पतिव्रता थी, वो अपने पति को कंधे पर बिठा करके रात्रि के समय वेश्या के यहाँ ले जा रही थी। अंधेरी रात थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मार्ग में मंडव्य ऋषि जो है तप कर रहे थे, अंधेरी रात कर रहे थे मार्ग में, तो ध्यान कर रहे थे। अब ही उनका ध्यान कर रहे थे, कोढ़ी पति जो था। माइक बंद करो दीप्ति सबके। कोढ़ी पति जो था, माइक बंद करो दीप्ति सबके। रात को कंधे पर बिठा करके ले जा रही है। मार्ग में मांडव्य ऋषि ध्यान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। तो कोढ़ी पति जो था, उसका पैर मांडव्य ऋषि को लग गया। कोढ़ी पति जो था, मार्ग में कर दिया ये माइक तो अपना माइक अपना। चलो, उन्होंने श्राप दे दिया मंडव्य ऋषि ने कि जिसका ये पैर मुझे लगा है, वो प्रातः होते ही मर जाए। ये बात उनकी पत्नी ने जब सुनी, वो पतिव्रता थी, तो उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म से सूर्य को उदय नहीं होने दिया। सूर्य उदय नहीं हुआ। सूर्य नहीं उदय हुआ तो सारे संसार में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाकर के विनती किया। तो ब्रह्मा जी जो है देवता की विनती सुन करके मृत्यु लोक में आए, अत्रि मुनि के आश्रम में। अत्रि मुनि की पत्नी जो है सती अनसुईया है। उन्होंने अनसुईया को कहा कि तुम सती हो, तुम ही एक सती पतिव्रता नारी को तुम ही समझा सकती हो, उनको तुम समझाओ और इनको जो है सूर्य उदय होने दो। तो अनसुईया ब्रह्मा जी की बात मान करके ब्राह्मणी के पास आई, हे सती, हे तुम सूर्य को उदय होने दो, और तुम्हारा पति अगर मर जाएगा तो मैं अपना पति व्रत धर्म से तुम्हारे पति को जिंदा कर दूंगी और तुम्हारा पति का कोढ़ भी मिट जाएगा। सती अनसुईया की बात सुन करके ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और सूर्य को उदय होने दिया। पति तो मर गया वो कोढ़ी ब्राह्मण, पर उन्होंने अनसुईया ने उनको जीवित कर दिया, उसका कोढ़ भी मिट गया। तब सभी देवताएं जो है मिलकर के अनसुईया के पास आए और कहा कि तुमने हमारा काम कर दिया इतना बड़ा, मांगो तुम अपने क्या मांगती हो। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे को से पैदा हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ब्रह्मा जी सोम हुए, शंकर जी दुर्वासा हुए और विष्णु भगवान दत्तात्रेय के नाम से जाने गए। तो इस तरह से विष्णु का अवतार जो है दत्तात्रेय का अवतार है। दत्तात्रेय ने ही संन्यास मत की स्थापना की है। तो वो मधुमक्खी को भी इन्हें गुरु माना, जिससे भी थोड़ा सा ज्ञान मिला उनको उन्हें गुरु मान लिया। इस तरह से 24 गुरु दत्तात्रेय ने किए। तो ये संन्यास मत जो है दत्तात्रेय का चलाया हुआ है। तो उनके जो सन्यासी हैं शिष्य, वो उनके जो 24 गुरुओं की कथा सुनाते हैं। पर दिल में कछु न आभी क्यों ये न पति जे मन। पर दिल में कछु न आवे क्यों ये न पति जे मन। उनकी चर्चा सुनकर के सन्यासों की इनके दिल में थोड़ा सा भी प्रभाव परमात्मा के प्रति नहीं आ रहा है, क्योंकि उससे कुछ मिलने वाला ही नहीं है। तो इनका मन जो है उनकी चर्चा से संतुष्ट नहीं हो रहा है। कोई दिन कहाँ रहे
फिर चले जागा और तो वृतांत मुक्तावली में लिखा है कि 3 महीना तक सन्यास के सत्संग में रहे, फिर वहां उनको संतुष्टि नहीं हुई, कोई ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, तब दूसरी ओर जे जा रहे हैं। बड़े डिम्ब कनफट्टे चले गए तुम ठोर। तो कनफट्टे साधु जो कान को फाड़ते हैं, तो वो कनफट्टे साधु कहलाते हैं। तो देवचंद जी महाराज परमात्मा की खोज करने के लिए उनके पास भी गए। वे राजगुरु कहावी बहुत चेले तिनके। और वे राजगुरु, कच्छ के राजा के गुरु होने से राजगुरु कहलाते हैं कनफट्टे साधु। तो वहां उनके बहुत शिष्य थे कच्छ के अंदर कनफट्टे साधुओं के। कच्छ देश ताय मान ही जाए पहुंचे इनमें। अब कच्छ देश जो है, कच्छ के लोग जो है कनफट्टे साधु को बहुत सम्मान देते थे, तो उनके बीच में देवचंद जी महाराज पहुंच गए थे। कोई दिन तहाँ रहे साफ न हो अंदर। अब कुछ दिन उन कनफट्टे साधु के पास भी रहे, चर्चा सुनी, पर उनके चर्चा का प्रभाव उनके हृदय में नहीं पड़ा, और साक्षी के अभाव में परमात्मा की कोई पहचान नहीं हो पाई। ऊंची चर्चा तिनकी कछ न पड़े खबर। और उनसे भी चर्चा के दौरान परमात्मा के बारे में पूछा, पर उनकी चर्चा के अंतर्गत परमात्मा की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। फिर बैरागी कापड़ी में रहे कोई दिन। फिर बैरागी कापड़ियों के पास देवचंद्र जी महाराज पहुंच गए, और कोई दिन माने 15 दिन वहां रहे। बैरागी कापड़ी से चर्चा करते हुए तो बैरागी कापड़ी वाले कहते हैं हम तो हिंगलाइट देवी को मानते हैं। हिंगलाइट देवी जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली हिंगलाइट देवी है, इसके सिवा कोई सामर्थ्यवान नहीं है। वो ऐसा बैरागी कापड़ियों ने कहा उनसे, और हम तो इनको तो 15 दिन वहां रहे हैं। वस्तु न देखी तिनमें पर इंद्री बस मन है। बड़े इंद्रिय बस मन, वस्तु न देखी तिनमें। बैरागी कापड़ियों के पास भी कोई तत्व ज्ञान की बात इनको प्राप्त नहीं हुई, और वो तो इंद्रियों मन के बस में है। इंद्रियों को अच्छा अच्छा देखना चाहिए, अच्छा अच्छा खाने को चाहिए, अच्छा अच्छा सुनने को चाहिए, उसी इंद्रियों के स्वाद में ही मगन है, उनके पास में रहे। और मन चंचल है, वो मन के अधीन नहीं है। ऐसे ये बैरागी कापड़ी वाले थे। इन भात मस्जिद में मुल्ला की करी सोबत। इन भात मानी इस प्रकार खोजते खोजते देवचंद्र जी महाराज मस्जिद में चले गए, और मस्जिद में जाकर के वहां का जो मौलवी था उनसे भी सत्संग किया। तो मौलवी ने कहा कि भाई हम तो एक खुदा अल्लाह ताला परवरदिगार को मानते हैं, ये हमें ज्ञान जो है शरीयत का ज्ञान मोहम्मद साहब ने दिया, और मोहम्मद साहब ने एक खुदा अल्लाह ताला को पूजने की बात कही है। और उनने 5 ऑर्डिनेंस बताए हैं मोहम्मद साहब ने, कि पहले तो तौहीद का कलमा, जकात, रोजा, हज करना और नमाज पढ़ना 5 बार, ये हमें नियम बताए हैं, तो हम वही करते हैं, उसी से हमें खुदा ताला की पहचान होगी। कहाँ कछु न पाव ही कोई दिन रहे चित्त। तो ऐसा शरीयती ज्ञान में उनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं हुई, परमात्मा की प्राप्ति का वहां साधन नहीं दिखा। तो कुछ दिन मौलवी के पास रह करके सत्संग किया, पर फिर वहां से चल पड़े। और ब्राह्मण भेष करी और भेष सब ठोरे। और ब्राह्मण भेष में अनेक भेषों में सुसज्जित ब्राह्मणों के पास, अनेक रूप रंगधारी साधुओं के पास भी परमात्मा की खोज करने के लिए वहां उनके पास गए। मेहनत करिए की जोर है। खोज फिर रहते हैं, परमात्मा की खोज करते हैं, इधर उधर सब जगह जाते हैं, जहां भी पता चलता है यहाँ सत्संग हो रहा है, सदगुरु देवचंद जी महाराज वहां जाते हैं। इस तरह से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मेहनत कर रहे हैं। कई कसौटी करी दुल्हन सो भी हम सब सही वास्ते, तो हमारे वास्ते हमारी सुभान श्यामा महारानी ने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, जो हमारा धाम दूल्हा, हमारा प्रियतम, जिससे छुट करके हम आए हैं, उनकी खोज करने में कई अनेकों कष्ट सहन किए हैं। फिर कहाँ से भुज नगर आए इस शहर में। कहाँ से भुज नगर, कहाँ से कच्छ है। कच्छ जो है वो बहुत बड़ा कच्छ है राज्य, उसकी राजधानी भुजनगर है। तो वहां 4 वर्ष तक देवचंद्र जी महाराज ने कच्छ में परमात्मा की खोज किया, जगह जगह जा करके। तो 4 वर्ष वो और 4 वर्ष भुजनगर में हरदास जी के पास रहेंगे। इस तरह से कच्छ के अंदर 8 वर्ष हरदास जी महाराज रहेंगे। जब इनकी उम्र 16 वर्ष 7 महीना की थी, तब ये अपने घर से निकले थे बारात वालों के साथ में। 16 में 8 मिलाओ तो 24 वर्ष होते हैं, और 7 महीना ऊपर से तो 25 वर्ष में इनको ब्रज के दर्शन होंगे, और फिर 26वें वर्ष में नौतनपुर में जा करके भागवत कथा श्रवण करेंगे। तो इस तरह से 8 वर्ष तक कच्छ में रहेंगे। तो कच्छ के अंदर उन्होंने 4 वर्ष खोज करने के बाद कच्छ के अंतर्गत ही भुजनगर शहर है, जो कच्छ की राजधानी कहते हैं, वहां पहुंच गए, और वहां हरदास जी रहते हैं।
वहाँ हरिदास जी रहे सोबत से। और है वहाँ हरिदास जी रहते थे। हरिदास जी क्या है, ये उमरकोट के रहने वाले हरिदास जी हैं। उमरकोट में ये राजा के यहाँ दीवान काम करते थे, दीवानगिरी का लिखा पढ़ी का काम करते थे। और मत्तू मेहता ने भी इनसे दीक्षा मंत्र लिया था, कृष्ण भक्त थे, दीक्षा मंत्र हरिदास जी से उन्होंने लिया था। एक बार हरिदास जी का मन ऐसा आया कि मैं वृंदावन जाऊं, तो वहां से काम छोड़ करके राजा के यहाँ का और वे वृंदावन गए। तो वृंदावन में एक हरिदास जी और हैं जो तानसेन के गुरु हैं। उन्होंने से इन हरिदास ने दीक्षा मंत्र लिया और दीक्षा मंत्र लेकर के बांके बिहारी की मूर्ति वहां से लेकर के आज भी वहां हरिदास जी का मंदिर है वृंदावन में। कभी उस तरफ जाना तो देखना, हरिदास जी का मंदिर के नाम से ही जाना जाता है, कृष्ण की प्रतिमा है उनके अंदर। तो हरिदास जी के वहां से दीक्षा मंत्र जो तानसेन के गुरु है उनसे लेकर के और वहां से बांके बिहारी की मूर्ति लेकर के फिर से उमरकोट आ गए। और उमरकोट आ गए तो इनका मन जो है परमात्मा में लगा हुआ है, 12 वर्ष बाद आए परमात्मा में लगा है। पर वहां उमरकोट का राजा इनको परेशान करता है कि तुम हमारे यहाँ आकर के फिर से नौकरी कर लो। अब इनका मन तो परमात्मा में लगा, राजा परेशान करता था, इसलिए इन्होंने उमरकोट छोड़ करके ये भुज नगर आ गए थे हरिदास जी। और हरिदास जी इनके गुरु हैं मत्तू मेहता जी के। तो जब भी व्यापार के लिए आते हैं तो हरिदास के यहाँ आते ही है अवश्य। तो हरिदास ने पहले से कहा कि मेरा एक पुत्र है और वो हमें छोड़ करके चला गया है। जब इनके यहाँ हरिदास जी के यहाँ आए देवचंद्र जी महाराज, तो हरिदास जी ने इनके आगमन के समाचार हरिदास वहां उमरकोट भेज दिए मत्तू मेहता के पास। तो अब हरिदास के पास रह रहे हैं। देते राधा वल्लभी सेवक कारक आत्म में। और हरिदास जी राधा वल्लभी संप्रदाय के अनुयायी थे और जो परमात्मा की पूजा जो करते थे वो आत्म कल्याण की भावना से करते थे, किसी को दिखाने के लिए नहीं करते थे। सेवा श्री बांके बिहारी की करे सखी भाव धर्म में। सेवा बांके बिहारी की करे सखी भाव धर्म में। तो सेवा कैसे करते थे बांके बिहारी की? सखी भाव। बांके बिहारी को अपना आत्मा का प्रियतम मानते थे और उनको अपने को स्वयं को उनकी अंगना मानते थे। ऐसा सखी भाव से उनको अपने आत्म कल्याण की भावना से सेवा धर्म का पालन करते थे। रहे तिनकी सोबत में देखी सेवा की प्रेम में। देखी सेवा की प्रेम। देवचंद्र जी महाराज उनकी सोबत में, हरिदास जी की सोबत में, उनकी सत्संग में रहते हैं और देखी सेवा की प्रेम। उन्होंने देखा कि हरिदास जी प्रेम से सेवा करते हैं, दिखाने के लिए नहीं करते, आत्म कल्याण की भावना से सच्चे दिल से बांके बिहारी की सेवा करते हैं। साचा देखा तिनको सेवक है अतिने में। उन्होंने साचा देखा तिनको, देवचंद्र जी महाराज ने देखा कि सच्ची भक्ति है इनके अंदर और प्रेम से सेवा करते हैं, ये उन्होंने भाव देखा। जब ऋतु गर्मी की आवे तब सेवा तिन माफक। तो इन्होंने देखा देवचंद्र जी महाराज ने कि जब गर्मी की ऋतु आती है तो उसी के अनुसार वो सेवा करते हैं, उसी के अनुसार गर्मी के अनुसार ही सेवा का प्रबंध पहले से कर लेते हैं। सुंदर साथ जी हम आपको बताना चाहते हैं वही भाव से पद्मावती पुरी धाम में भी सेवा होती है, पद्मावती पुरी धाम में भी भाव से ही सेवा होती है। सुंदर साथ जी अभी गर्मी चल रही है, आप देखना जो होली आती है, होली की पंचमी से, गर्मी मार्च के महीना में होती है होली, तो तभी से सफेद वस्त्र चारों मंदिरों में होती है। सफेद क्या है वस्त्र? ठंडक प्रदान करता है शरीर को, मुलायम मुलायम सफेद वस्त्र मलमल के और उसमें लेस लगा करके सुंदर भाव से चारों मंदिरों में सेवा होती है। और जल वगैरह ठंडा, राजी महाराज को अरोगाने के लिए हर प्रकार की ठंडक हो। पहले तो ये वगैरह पंखा वगैरह की व्यवस्था नहीं थे, तो हाथ के पंखा जो डोरी ऐसी खींचने वाली होती थी वो पंखा लगाए जाते थे। मंदिरों में चारों तरफ खस की टटियां लगाई जाती थी। ये भाव की सेवा। आज हमारे सुंदर साथ संपन्न हो गए तो सभी मंदिरों में एसी लग गए, कूलर लगे बड़े बड़े, तो आज भी वो होती है ऐसे ही हरिदास जी। और जब ठंडी आती है सुंदर साथ जी तो पद्मावती पुरी धाम में ठंडी के हिसाब से सेवा होती है। पुजारी महाराज बड़े भाव से जब ठंडी प्रारंभ होती है तो कब से? तो श्रावण महीना की जो पंचमी है, तीज चौथ के बाद की पंचमी, उस दिन से कलरफुल पगड़े आएंगे चारों मंदिरों में, जरी की अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर पोशाक। क्योंकि उस समय वर्षा चालू हो जाती है, अगस्त का महीना रहता है तो बारिश शुरू हो जाती है, ठंडक हल्की हल्की ठंडक आ जाती है, तो हल्के हल्के वो जो जरी की पोशाक के कपड़े हैं वो पहनाए जाते हैं। उसके बाद ठंडी थोड़ी थोड़ी बढ़ती है तो सनील के बागा वस्त्र रहते हैं, मखमल के वेलवेट के जो बागा है वो धारण किए जाते हैं।
फिर ठंडी बढ़ती है तो फिर गर्म बागा, गर्म कंबल है, ऐसे बागा राजी महाराज के चारों मंदिरों में सेवा में आते हैं। और फिर ज्यादा ठंडी पड़ती है एकदम कड़ाके की, तो रजाई की सेवा भी आती है। सुंदर साथ जी जल वगैरह जो है गर्म करके पुजारी महाराज अर्घावते हैं और उनकी सेज को तपाया जाता है, उनके वस्त्रों को तपाए, वाघा वस्त्र को तपाया जाता है, फिर उनके अंग पर धारण कराए जाते हैं। सुंदर साथ जी ऐसी भाव की सेवा पद्मावतीपुरी धाम में आज भी होती है। हमारे पुजारी गण जो है बड़े भाव से पहले राजी महाराज के चरण दबाएंगे, उसके बाद उनका उठापन होगा। छत्रसाल महाराज को साथ में लेकर के फिर उठापन करते हैं। तो ऐसी भाव की सेवा वहाँ बिहार जो है हरदास जी वो भी वहाँ ऐसी सेवा कर रहे हैं। ठंडक करे हर फांसों, आगा समय ऋतु ताकत है। आगा समय ऋतु ताकत है। ऋतु का आगे आने वाली है, गर्मी आने वाली है और गर्मी तेज पड़ने वाली है, तो पहले से ही उस हर प्रकार से ठंडक का प्रबंध कर देते हैं। ठंडे अच्छे मुलायम आगा वस्त्र और हर प्रकार का ठंडक परमात्मा को हो, इस प्रकार की पहले से व्यवस्था कर लेते हैं। और जाड़े की ऋतु में गर्मी का करें इलाज। और ठंडी की ऋतु आती है तो हरिदास जी परमात्मा को गर्मी कैसे प्राप्त हो वैसी सारी सुविधा करते हैं। सिकड़ी जलाते हैं, परमात्मा के सामने रख देते हैं। आज भी हमारे यहाँ है बड़ी बड़ी, एक राजी महाराज के सन्मुख रख दी जाती है और एक पुजारी महाराज के सामने। पुजारी महाराज भी हमारे यहाँ 4 बजे प्रातः उठ करके आते हैं कड़कड़ाहट की ठंडी में कि उंगली बाहर नहीं निकल पाती है, तो जमीन में पैर रखो तो वो हो जाता है, चुन जैसे हो जाते हैं पैर। ऐसी ठंडी में तो उनके पास भी एक कोयला की सिगड़ी रखी रहती है। तो ये भाव से तो हरदास जी ऐसे सेवा करते हैं। अब ये वस्तु करो चाहेगी मुझे आज। तो ये सेवा जब करते हैं हरिदास जी तो चिंतन करते हैं। चिंतन और चितवन में सुंदर साथ जी बहुत अंतर है। तो ये सेवा करने में चिंतन करते हैं कि आज मुझे सेवा में कौन सी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, वो इंतजाम पहले से करते हैं। चितवन क्या होता है? परमात्मा के स्वरूप में खो जाना, वो होता है चितवन। और ये चिंतन क्या है कि कोई भी वस्तु हम करना होता है तो उसका हम पहले चिंतन करते हैं और चिंतन के अनुसार उस वस्तु की हम पूर्ति करने के लिए सोचते हैं। तो ये हरिदास जी जो है सेवा करते हुए चिंतन करते हैं कि आज मुझे सेवा में कौन सी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, उसका इंतजाम पहले से कर लेते हैं। स्नान करें दिन में 2-4 वक्त। स्नान करें दिन में 2-4 वक्त। पवित्रता, शरीर की पवित्र देह शुद्धि के लिए 2-4 बार स्नान करते हैं। तो क्यों करते हैं स्नान? जब ऋतु पलटे में चाहिए, गर्मी शीत हो, गर्मी शीत हो, ऋतु पलटे में चाहिए। जब ऋतु परिवर्तन होता है, जब ठंडी से गर्मी आती है, गर्मी से ठंडी आती है, उस समय हमारी पाचन क्रिया जो है गड़बड़ा जाती है। तो उस समय बार बार हमें जाना पड़ता है लैट्रिन वगैरह के लिए। तो उससे क्या होता है, शरीर अशुद्ध होता है। तो शरीर की पवित्रता के लिए 2-4 बार स्नान करना पड़ता है। तब उनको स्नान का फिर वक्त होए, तब इसलिए उनको बार बार जाना पड़ता है, तो बार बार स्नान करते हैं। ये सांचवटी देखे ऐसी करे न कोई। ये सांचवटी देखे, उनने ऐसी सच्ची लगन पवित्रता के साथ भक्ति देखी, उनने सच्ची भावना से भक्ति देखी। तो देवचंद्र जी महाराज मन में विचार, कोई भी सेवा पूजा नहीं कर सकता है। इन ठिकाने आए के आत्मा पायो करार है। इन ठिकाने आए के आत्मा पायो करार। हरदास जी के पास आकर के देवचंद्र जी महाराज को आत्मा को संतुष्टि हुई, आत्मा को शांति प्राप्त हुई। क्या अभी हम मुझे कुछ प्राप्ति अवश्य होगी? ये सचवटी देख के करने लगे विचार, ये सचवटी देख के करने लगे विचार। हरदास जी की ऐसी सच्ची भक्ति देख करके, ऐसी प्रेममय भक्ति देख करके, ऐसी पवित्रतामय भक्ति देख करके और मन में विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? मैं सेवा करूं इनकी वस्तु ग्रहण से, मैं सेवा करूं इनकी वस्तु ग्रहण से। उन्होंने विचार किया ऐसे सच्चे गुरु की मैं सेवा करूं। ऐसा नहीं सोचा उन्होंने कि जैसा हरिदास जी करते ऐसा ही मैं करने लगूं, ऐसा नहीं। ऐसे सच्चे सदगुरु की हम सेवा करेंगे तो ऐसे गुरु की कृपा से हमें वो तत्व ज्ञान मिलेगा, वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। तब लगे सेवा करने रहे इनकी सोबत में, तब उनकी सोबत में रह करके ऐसा विचार करके देवचंद्र जी महाराज हरिदास जी की सेवा करते हैं। हरिदास जी की क्या सेवा करते हैं कि उनको रात को सोते समय
बर्तन उनके पूरे मान देंगे, उनका चौका लगाएंगे, उनके यहाँ पानी भरेंगे। ये सारी सेवा जो है ये करते हैं। नित्याने चर्चा सुने, चाहे बैठे सोबत। और नित्यान्य प्रतिदिन चर्चा सुनते हैं वहां जाकर के उनकी संगत में बैठ करके, और फिर क्या करते हैं, जब ये मत्तु मेहते सुनी, धाय के आए चित्त। और हरिदास जी के द्वारा जब मत्तु मेहता ने सुनी कि उनके यहाँ हरिदास जी के यहाँ देवचंद्र है पहुंच गए, तब ये उमरकोट से भाग कर भुजनगर आ गए मत्तु मेहता जी। नसीहत जो कहने हती, सो कह थके सब। नसीहत माने उपदेश, समझाना, बहुत तरह से समझाया, जो कुछ भी समझाना था, जितना समझाना था मत्तु मेहता ने अपने पुत्र को समझा करके थक गए। ये क्यों माने नहीं, बेचार हुए तब। ये क्यों ही माने नहीं, बेजार हुए तब। देवचंद्र जी महाराज पिता की बात नहीं माने, तब मत्तु मेहता बेजार माने दुखी हो गए, थक गए समझा करके। सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं समझना कि देवचंद्र जी महाराज अपने पिता की बात नहीं मानते थे, पिता की बात मानते, पर वो पिताजी माया की बात करना चाहते थे, और ये इनको माया अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए पिताजी की बात, अगर ये परमात्मा की बात करते तो जरूर अवश्य मानते। ये माया की बात करते, ये माया इनको पसंद नहीं है। श्री देवचंद जी माया के क्यों नजीक न जाए। और देवचंद्र जी महाराज माया के कार्य व्यवहार की तरफ, संसारिक कार्यों को अच्छा नहीं लगता, तो उस तरफ इनका मन लगता ही नहीं है, किसी भी प्रकार वहां जाना नहीं चाहते माया की तरफ। इनको वह गमे नहीं, बड़ो दुख पहुंचाए। बड़ो दुख पहुंचाए, इनको वह गमे नहीं, वह कौन, माया गमे नहीं अच्छी लगती किसको, देवचंद्र जी महाराज को माया के कार्यकलाप, संसारिक कार्यकलाप अच्छे नहीं लगते। और बार बार मत्तु मेहता जी वही बात क्या कह रहे, बार बार जब समझाते हैं तो देवचंद्र महाराज को बहुत दुख लगता है। हरिदास जी की सेवा करें, मनसा वाचा कर्म में। और देवचंद्र जी महाराज गुरु हरिदास जी की सेवा मन से, वचन के द्वारा और कर्म के द्वारा जो सेवा करते हैं। कछु सक न ले आवही, रहे आत्मा के धर्म में। कछु शक ने लिया भी रहे आत्मा के धर्म में। अपने गुरु के प्रति देवचंद्र जी के महाराज के मन में जरा मात्र भी उनके अंदर शक नहीं आता है, संदेह नहीं उत्पन्न होता है, और आत्म कल्याण की भावना से सेवा का धर्म का पालन कर रहे हैं। देख साच हरिदास जी को, मन में दो नाम सुमरन है। अब हरिदास जी ने देखा देवचंद्र जी के अंदर सच्ची भक्ति, सेवा भाव देखा, और इनका मन ने देखा कि माया की तरफ नहीं है, परमात्मा में ही ये समर्पण है। ये हरिदास जी ने देखा तो उन्होंने सोचा कि इनको हमें परमात्मा का नाम सुमरण करने के लिए दीक्षा मंत्र दें, ऐसा मन में सोच रहे हैं। पहले गुरु ऐसे ही करते थे सुंदर साथ जी, कि शिष्य को परखते थे कि ये शिष्य योग्य है कि नहीं मंत्र लेने के लायक, तब मंत्र दीक्षा मंत्र देते थे। तो हरिदास जी ने भी देखा देवचंद्र जी महाराज योग्य पात्र है, तो उनको दीक्षा मंत्र देने का मन में निर्णय ले लिया। ऐसा विचार करके एक दिल में लिया दिन। तो हरिदास जी ने ऐसा सोच करके एक शुभ दिन अपने दिल में ले लिया। श्री मत्तु मेहता विचार करें, क्यों ये डारो माया में। तो उधर क्या करें, उनके पिताजी मत्तु मेहता जी भी विचार कर रहे हैं कि ऐसा करें, देवचंद्र जी को माया में हम डाल दें, माया के बंधन में बांध दें, तो ये हमारे बस में आ जाएंगे। तो ये हाथ आवे मेरे, छोटे बैराग इनसे। तो ये हमारे बस में आ जाएंगे। देवचंद्र जो अभी परमात्मा की तरफ मन लगा है ना, फिर माया में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे बस में आ जाएंगे। एक ठोर सगाई करके ब्याह को धरायो दिन। तब मत्तु मेहता जी ने क्या किया, एक जगह अच्छे कुल, प्रतिष्ठित कुल में लीलबाई के साथ सगाई कर दी देवचंद जी महाराज की, और शादी का मुहूर्त भी निकाल दिया। एक फलाने दिन शुभ मुहूर्त है, उस दिन शादी करेंगे। वही दिन था उत्तम, लेने का नाम सुमरन है। और संयोग से वही दिन उत्तम था। मुहूर्त, शुभ मुहूर्त तो एक ही होता है, उसमें कोई भी शुभ कार्य कर लो। तो वहाँ हरिदास जी ने भी उसी मुहूर्त में दीक्षा मंत्र देने का लिए सोचा था, और यहाँ पिताजी ने भी वही मुहूर्त निकाला, उसी दिन इन्हें शादी का लिए निश्चित कर लिया। मारा राधा वल्लभी में लेते नाम सुमरन है। अब देवचंद्र जी महाराज ने मन में विचार किया कि राधा वल्लभी संप्रदाय में जो है दीक्षा मंत्र लेने के पहले भद्र वेश होना पड़ता है। भद्र वेश होता है। श्री देवचंद जी विचार किया मन में विचार किए कि भद्र वेश होकर के आना पड़ता है, तब दीक्षा मंत्र। तो भद्र वेश क्या है सुंदर साथ जी, सिर को मुड़वाना और सफेद वस्त्र धारण करना, ये है भद्र वेश। तो ये मन में सोच लिया इनने।
श्री हरिदास जी पूछिया, तुमको नाम सुमरन देवे आज है। तो हरदास जी ने कहा कि देवचंद्र, हम चाहते हैं कि आज अच्छा दिन है, मुहूर्त अच्छा है, तो हम परमात्मा का नाम स्मरण करने के लिए तुम दीक्षा मंत्र दे रहे हैं। भद्र भेष हो आओ, कोई तुम्हारा काज तो है। इसलिए अब तुम करो देवचंद्र, ऐसा करो कि भद्र भेष होकर के आ जाओ, और इससे तुम्हारी आत्मा का हम दीक्षा मंत्र देंगे, तुम्हारे आत्मा कल्याण का कार्य सिद्ध हो जाएगा। कभी भद्र भेष होए के आए के बैठे पास है। तब इनको देरी कहाँ लगनी थी, देवचंद्र महाराज तुरंत भद्र भेष हो गए, सिर मुड़वा लिया, सफेद वस्त्र धारण करके हरदास जी के सम्मुख बैठ गए। पूछा, नाम कहाँ का लिया है, कया सन्यासी कर विश्वास तो है। हरदास जी ने मंत्र देने के पहले देवचंद्र जी से पूछा कि देवचंद्र, पहले हमसे पहले किसी से दीक्षा मंत्र लिया है क्या? तो देवचंद्र जी झूठ तो बोलेंगे ही नहीं, उन्होंने कहा हाँ, हमने विश्वास पूर्वक पहले सन्यासी का दीक्षा मंत्र लिया है। कहा, सोई नाम सुमरन ने चिट्ठी में लिख कर रहे। तो फिर हरदास जी ने कहा, देवचंद्र ऐसा करो, वो मंत्र जो था, ओंकार का मंत्र जो तुमने लिया था, उसको एक पत्र में, एक कागज में लिखो, चिट्ठी में लिखो, और लिख करके क्या करना है, रोटी में चिट्ठी वाए के जो सन्यासी को यूं कर रहे। जो सन्यासी को ये करो। फिर वो कागज की चिट्ठी जो में जिससे मंत्र लिख करके, और रोटी का जो आटा होता है उस लोई में वो कागज रख दो, और उसके बाद रोटी बेल करके, रोटी बना करके किसी सन्यासी को वो रोटी खिला करके उनका मंत्र लौटा तो देवचंद्र। तब श्री देवचंद जी ने कहा, इनसे कछु न होए। तब देवचंद्र जी महाराज ने गुरु हरदास जी से कहा, हरदास जी, ऐसा करने से तो कुछ भी नहीं होने वाला है। जो नाम को जोरावर तो क्यों करने से सोए। हे हरदास जी, अगर वो सन्यासी का मंत्र शक्तिशाली होगा, प्रभावशाली होगा, तो किसी भी प्रकार से हमारे जैसे दूर नहीं होगा। जो तुम्हारा नाम जोरावर है वो आप ही हो गए दूर है। अगर है हरदास जी, आपका जो दिया हुआ दीक्षा मंत्र ताकतवर होगा, प्रभावशाली होगा, तो वो तो अपने आप दिल से निकल जाएगा। ये तो अर्थ ऊपर का, ये आम का मजकूर ये है। आम का मजकूर है कि गुरु जी, हरदास जी, ऐसा तो ये अर्थ ऊपर का कि रोटी बना करके और मंत्र उसमें डाल करके और सन्यासी खावा कर लौटा दो, ये तो ऊपर का अर्थ है, बाह्य अर्थ है। ये साधारण लोग ऐसा करते हैं, जो ना समझ रूढ़िवादी लोग होते हैं, वो ऐसा कार्य करते हैं। सुने ऐसी बात हरिदास जी, बड़ो जो पायो सुख है। बड़ो जो पाए सुख है। देवचंद्र जी महाराज की ऐसी विवेकपूर्ण बात को सुन करके हरदास जी बहुत प्रसन्न हुए। जियो नाम सुमरन ने देखो स्वरूप सन्मुख है। तो हरिदास जी अब इनको मंत्र दे रहे हैं। मंत्र देते हुए कहते हैं कि देवचंद्र जी, जो कृष्ण की मूर्ति है ना, प्रतिमा, उनकी तरफ देखो, ध्यान करो इनका। जो हम मंत्र देंगे तो उनकी तरफ देख करके और उनका ध्यान करते हुए इस मंत्र का स्मरण करना है। भजमन श्री वृंदावन ने कुंज विहारी नित्य विलास है। भजमन वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास, ये मंत्र दिया। तो नित्य वृंदावन में जो कुंज विहारी श्री कृष्ण है, जो विलास करते हैं, नित्य विलास करते हैं, उनका जो है मन से स्मरण करना है। इसका भाव ये है। तो ये मंत्र उनने दीक्षा मंत्र देवचंद्र जी महाराज को हरिदास जी ने दिया। यही राखो तुम दिल में सुमरो कर विश्वास हे है। देवचंद्र, इस मंत्र को तुम अपने हृदय में धारण कर लो और इस मंत्र को मन से विश्वास करके इसका स्मरण करना है, मनन करना है। सखी भाव भजियो उपदेश करके ए है। तो और एक बात और तुम सुन लो देवचंद्र, कि सखी भाव होकर इस मंत्र का जाप करना है। कैसे? तुम अपना आप को अपनी अंगना और वो तुम्हारा प्रियतम है, ये भाव तुम ध्यान में रखना। क्योंकि पुरुष पढ़े ये निध ना आवे, अबला पढ़े लीजिए अंग। पुरुष में अहम भाव होता है और स्त्री में समर्पण की भावना होती है। इसलिए हे देवचंद्र, तुम सखी भाव होकर के ही अपने आप को उनकी अंगना समझ करके ही इस मंत्र का जाप करना। इस तरह से उनको उपदेश दे करके घर जाने की अनुमति दे रहे हैं। तेरा दई तिस घर को देखा मत तुम्हें तते है। अब वहां उन्हें जाने की अनुमति दी। घर पहुंचे देवचंद्र, इनके ऐसे स्वरूप को देखा मत्तु में तो पिता ने कि ये तो भद्र वेश में है, तो क्या करने लगे? भद्र वेश देख के करने लगे शोर। तो इनका भद्र वेश देख करके, इनका तो सिर मुड़ा हुआ है, सफेद वस्त्र पहने, ये देख करके शोर मचाने लगे, चिल्लाने लगे, मत्तु मेहता जी ये कैसो काम कियो, चाहिए श्रृंगार स्टोर है। हे देवचंद्र, ये तुमने आज कैसा स्वरूप धारण किया है, और तुम्हें तो आज
पीठ खींचदार के रुपए वचन है। तो अब ये दुखी होकर के मत्तू मेहता खींच करके क्रोधित होकर के रो करके और इनको डांटने लगे। सिद्धूचंद जी उत्तर दियो, तुम क्या चाहत हो दिन है? तो उन्होंने कहा, देवचंद्र जी ने पिताजी से शांति से कहा, धैर्य के साथ कहा, हे पिताजी आज के दिन आप क्या चाहते हो मुझसे? मैं ब्याह करना का जिनसो किया है 300। आप शादी ही तो चाहते थे पिताजी, तो मुझे जिससे शादी करनी है, मेरी आत्मा को जिससे शादी करनी है, उससे मैंने शादी कर ली है। मैं तो तुमको बर जिया, मेरे काम नहीं इनमो। मैंने तो आपके पिताजी पहले ही आपको रोका था, ये संसारिक कार्य व्यवहार में मेरा काम नहीं है, ये संसारिक शादी ब्याह से मेरा कोई लगाव नहीं है। ऐसे में ब्याह हुआ, खटपट खंडित हुए। ऐसी परिस्थिति में देवचंद्र जी महाराज का लीलबाई के साथ शादी हुई और इनका ऐसी भावना दे करके घर में खटपट होती है। तो उन्होंने कहा है, वृत्तांत में लिखा है कि सम्मत 1660 है, इनकी उम्र 21 वर्ष 7 महीना की है, तब इनकी शादी हुई और उसी समय इनको दीक्षा मंत्र भी मिला है। श्री देवचंद जी हरिदास जी की सेवा करते हैं सोए। श्री देवचंद जी हरिदास की सेवा कर, अब इनकी शादी भी हो गई लीलबाई के साथ, पर फिर भी जैसे पहले सेवा करते थे अपने गुरु हरिदास जी की, उसी के अनुसार ये सेवा करते हैं। रहे सोबत हरिदास की 2 फेर रात लगे है। तो हरिदास जी सत्संग में बैठते हैं दोपहर रात 6 से 9, 9 से 12 बजे तक, दोपहर रात तक हरिदास जी की सत्संग में बैठ करके ये चर्चा सुनते हैं। चर्चा और कीर्तन में गुजरान करते थे। तो इस तरह से वहां बैठ करके चर्चा सुनते हैं परमात्मा की और कीर्तन करते हैं। इस तरह से समय को व्यतीत करते हैं रात को 12 बजे तक। रहे पोर घर अपने, तीसरी रात रहे जब पोहर रहे। एक पोहर रात्रि घर में रहते हैं, 12 से 3 बजे तक सिर्फ एक पोहर रात्रि अपने घर में रहते हैं। जब एक पोहर रात्रि बाकी रह जाती है 3 से 6 की, तब उस समय क्या करते हैं? श्री हरिदास जी के मंदिर प्रदक्षिणा देवे मेहनत अति जोर है। देवे मेहनत अति जोर है। उस समय सवेरे 3 बजे रात को 3 बजे उठ के चले जाते और 6 बजे तक एक और हरिदास जी के घर के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। क्योंकि हरिदास जी को जब पता चला कि ये बर्तन मांजते हैं, झाड़ू लगाते हैं और चौका भी लगाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सेवा हम नहीं करवा सकते हैं। तो फिर उसको सेवा छोड़ा ली। तो हम रात्रि के उठ करके तो हरिदास जी के घर की परिक्रमा लगाते हैं। एक दिवस हरिदास जी एक दिन क्या हुआ, हरिदास जी देह कारण क्रिया के लिए बाथरूम वगैरह करने के लिए रात्रि के उठे थे। ऊपर झरोके से देखिया, कहा कौन फिरत कौन करत जे। कहा कौन फिरत कौन करे। तब झरोके से हमने देखा, ऊपर पटानी के झरोके से देखा कि ये कौन शख्स है, कौन से उद्देश्य से मेरे घर के चक्कर काट रहा है। रात पिछली पैरी थे, घर पीछे फिरत थे। घर पीछे हरिदास जी मन में विचार कर रहे हैं कि अभी एक और रात्रि बाकी है, 3 बजे का समय हो गया है अभी, और एक और रात्रि बाकी है। ये कौन सा शख्स ऐसा है जो मेरे घर के पिछवाड़े फिर रहा है? ये कौन शख्स आयु कहाँ रहे देखते देखते कौन व्यक्ति है, वो कहाँ से आया है? और ये सब देख करके झरोखा में खड़े हैं, तो सोच रहे हैं। तब हरिदास जी तो किया, कौन शख्स हो तुम? तो हरिदास जी ने फिर टोका, अरे भाई तुम कौन हो? तब देवचंद जी उत्तर दिया, आए हम। तब देवचंद्र जी ने कहा कि गुरु जी हम आए हैं यहाँ। स्वर पहचाने हरिदास जी, आए देवचंद जी तुम कितने? तो हरिदास जी ने पहचान लिया स्वर, देवचंद्र है। तो उन्होंने बुला करके कहा कि देवचंद्र इस समय तुम यहाँ कहाँ आ गए हो? खोल द्वार घर में लिए, तुम क्यों आए इस वक्त? तो उन्होंने दरवाजा खोला और देवचंद्र जी महाराज को अंदर बुला लिया और पूछा, हे देवचंद्र इस समय तुम यहाँ कैसे आ गए हो? अभी जवाब श्री देवचंद जी दिया, सुनिए आप वचन। तो देवचंद्र जी महाराज हरिदास जी को जवाब दे रहे हैं, हे गुरु जी मेरी बात कृपा करके सुनिए आप। रात खबर मुहे ना परी, मैं जाने उगतिन। रात अभी बाकी है, ये मुझे पता ही नहीं चला। मैंने सोचा गुरुजी के सुबह प्रार्थना हो गया है, इसी भ्रम में ही मैं चला आया हूँ। सेवा करे न जना भी अपनी आत्म के कारज। सेवा करे न जना भी अपनी आत्म के। सुंदर जी भी तक हमें रहनी सिखाती है, धर्ममय जीवन जीने की कला सिखाती है कि सेवा करे न जना भी। और हम क्या करते हैं? सेवा करके बोर्ड लगवा देते हैं कि हमने इतनी सेवा करी। अगर मंदिर के कर्मचारी या कोई भी ट्रस्टी हमारा नाम न लिखे बोर्ड में, तो हम लड़ जाते हैं कि हमने इतनी सेवा की, हमारा नाम क्यों नहीं लिखा।
स्वामी जी कहते हैं वह कीर्तन वाणी में कि अशुभ कर्म જેમ નિત્ય લઈ જાય શુભ કર્મ નામ ના લઈ જાય ગોપ સાધન કીજે તે માટે જેમ जीवने सुख पहुंचो થાય। हे सुंदर साथ जी, अशुभ कर्म जो होता है वो हम निंदा करते हैं, कोई अशुभ कर्म करता है उसकी उस व्यक्ति की हम जब निंदा करते हैं तो उसके अशुभ कर्म मिट जाते हैं। हम महिलाएं खास तौर किसी की निंदा करेंगे और फिर कहते हैं अरे क्या हम क्यों उनके पाप धोए, चलो छोड़ो, पूरी बात कह लेंगे, उसकी बुराई कर लेंगे, फिर लास्ट में कहते अरे काय को उनके पाप धोते। तो वाणी में कहा अशुभ कर्म जिन नित्य कर ले जाए, जो अशुभ कर्म करता है व्यक्ति उसको अगर कोई निंदा करता है तो उसके कर्म सब छूट जाते हैं। और शुभ कर्म नाम ना ले जाए, हम कोई शुभ कार्य करते हैं, दान पुण्य वगैरह करते हैं और आपने अपना नाम लिखवा दिया, नाम करवा लिया तो वो सब हमारा मिट जाता है। गोप साधन कीजिए ते माटे, इसलिए गुप्त रूप से दान करना चाहिए, गुप्त तरीके से शुभ कार्य करना चाहिए जिससे आत्मा को वो सुख जो प्राप्त होता है। तो इस तरह सेवा करे न जनावी करे आत्म गरज, आत्म कल्याण की भावना से सतगुरुदेव चंद्र जी महाराज सेवा करते हैं। दिखावे नहीं काम को समझावे अपना मन ने, किसी को नहीं दिखाने के लिए सेवा नहीं कर रहे, वो तो अपने मन को संतुष्ट कर रहे हैं कि मैं अपने गुरु की सेवा कर रहा हूँ, आत्मकम से उनकी सेवा करूंगा तब तो मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसा मन को समझाते हैं। और इस तरह से किसी को दिखाने के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं। श्री हरिदास जी सुन के कहिए माफक परवान है, कही है माफक परवान। हरिदास जी ने देवजी महाराज की बात सुनी तो कही है माफक परवान, परवान माने सत्य, परवान माने ठीक। ठीक मन ने सोचा सुन के हरिदास ने, ठीक है ये जो कहता है वही ठीक होगा। ये नित्य प्रदक्षिणा दे धी और दिन की तरह सेवा चाह रहे हैं। वो तो समझ लो कि ठीक है, ये कह रहे हैं कि हम ब्रह्म में आ गए, सवेरे के धर्म में आ गए हम, मुझे रात पता नहीं था, ठीक ऐसे ही होगा। पर ये देवचंद्र जी महाराज स्वामी लालदास जी कहते हैं प्रतिदिन गुरु के घर की परिक्रमा लगाते हैं और दिन की सेवा प्रत्यक्ष रूप में करते हैं देवचंद्र जी महाराज। एक दिन हरिदास जी फिर सेवा में होशियार है, एक दिन हरिदास जी मगन होकर के सतर्क होकर के बांके बिहार की सेवा कर रहे हैं। आगे सीधे चंद जी बैठे थे खबरदार और है, आगे उनके सामने ही वो सेवा कर रहे हैं ध्यान से, तो देवचंद महाराज वही सतर्क होकर के बैठे उनकी सेवा को देख रहे हैं। तब एक शख्स को मारा बिच्छू ने चोर है, उसी समय एक व्यक्ति को बिच्छू का डंक जो है, जोरदार बिच्छू का डंक मार दिया। तिन्ने आकार में चैतन्य कछु न राय ठोर है, इनके आकार में, आकार बने शरीर में चेतनता नहीं रही। जिसको बिच्छू ने काटा था उस व्यक्ति मरणासन जैसा हो गया, उसके शरीर में प्राण नहीं रहे, ऐसा हो गया। चार जने पकड़ के आए खड़ा कई समय द्वार तो है, उस व्यक्ति को 4 लोगों ने पकड़ करके और हरदास जी के द्वार के सामने लेटा दिया। और शख्स जो संग के सो करने लगे पुकारे, और साथी जो उनके साथ में थे उस व्यक्ति के, तो जो से कुछ स्वर में पुकार करने लगे, हरिदास जी हरिदास जी हरिदास जी, इस तरह से कुछ स्वर में पुकार करने लगे। आए पाए हरदास देखिया हरदास जी समय, आज द्वार देख के बाहर आकर के हरिदास जी ने देखा तो वो व्यक्ति वहाँ लेटा हुआ था हाथ मूंछों पर फेरते हुआ चैन समय, और हरदास जी ने मूंछों पर हाथ फेर करके मंत्र फूका तो उस व्यक्ति का जहर जो था बिच्छू का धीरे धीरे उतरने लगा। फेर के दूसरी बेर हाथ मूंछों पर फेरा जोर है, तब दूसरी बार में मंत्र बड़ा जोर से और मूंछों पर हाथ फेर करके फूंक मारी तो उसका जहर उतर गया। तब आकार चेतन हो के खड़ा रहा समय ठोर और है, आकार चेतन हो गया, जो निष्प्राण हो गया था आकार शरीर उनका, वो बिच्छू का जहर उतरने से चेतनता आ गई और वो खड़ा हुआ। तीसरी बेर फेरते जोड़ने लगे जब तीसरी बार जब मुझ ऊपर हाथ फेर करके मंत्र फूका तो जरा मात्र भी जोड़ दिया, क्योंकि अब विष रह ही नहीं गया था शरीर में, विष उतर गया था, पीड़ा अब शरीर में नहीं थी। तब जहर का चूना रहा दंडवत किया तब उसके अंदर जहर नहीं रहा बिच्छू का, तो वो चेतन खड़ा होकर के तो हरदास जी के दंडवत प्रणाम किया। सबने सलाम कर रहे स्तुति करी बनाए, तो सबने सलाम किया, सब जो उनके साथ जो व्यक्ति आए थे तो उन सबने हरदास जी को प्रणाम किया और हरदास जी की बहुत प्रशंसा किया। जीव दान तुमने दिया तुम्हारी बड़ाई कहीं न जाए, तो प्रशंसा करते हुए वो कह रहे हैं कि हे महाराज आपने तो इनको जीवन दान दिया, आपने तो ये तो मर चुका था, नहीं तो आप
आपने जीवन ऐसा परोपकार काम किया है, पुनः इसको जन्म दिया है, आपकी महिमा हम किस मुख से करें। तब श्री हरिदास जी ने कहा श्री दुर्जन जी सो वचन ने तब ये उन लोगों की बात सुन करके हरिदास जी ने देवचंद्र जी से कहा, क्या कहा? श्री देवचंद जी बड़ो मंत्र है, ये राखो तुम्हारे तन है। हे देवचंद्र, ये बहुत मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र, प्रभावशाली है। हम चाहते हैं देवचंद्र इस मंत्र को भी तुम धारण कर लो। तो एक बड़ी फुर्सत न होती मंत्र कहने में। अगर हे देवचंद्र एक क्षण का हमारे पास समय न होता मंत्र फूकने में तो क्या होता? तो प्राण न रहते इनके, वो ऐसो कारण से वो होते ऐसे तो उस व्यक्ति के प्राण नहीं बचते, मर जाते। तो ये ऐसा प्रभावशाली मंत्र है कि इससे उपकार होता है, मनुष्य को जीवन दान मिलता है। तब श्री देवचंद जी कहा हरिदास जी सुनो तुम। तो देवचंद जी ने हरिदास की बात सुन करके कहा, हे हरिदास जी आप कृपा करके हमारी बात सुनिए। हमको मंत्र जो तुम दियो सो हृदय राखे हम हे गुरु जी, आपने जो हमें मंत्र दिया है भजपन वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास का, वो हमने अपने हृदय में धारण कर लिया है। स्वयं मंत्र कैसा है जो लाभ बिच्छू का दुख है। हे हरिदास जी, वो ऐसा प्रभावशाली शक्तिशाली मंत्र है कि जन्म के समय लाख बिच्छू के काटने के बराबर कष्ट होता है मनुष्य को, और जब मृत्यु होती है तब भी लाख बिच्छू के काटने का जैसा कष्ट होता है। सो जन्म और मरण का छुड़ाए के दिव्य सुख है। और वो ऐसा ताकतवर मंत्र है कि मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करवा करके अखंड मुक्ति प्रदान करके वो सुख प्राप्त करने वाला मंत्र है। तो मंत्र जिनूर में रहे कहाँ ये कैसे समाए। तो हे गुरु जी, ऐसा प्रभावशाली शक्तिशाली मंत्र जिसके हृदय में रहता हो, जो मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा दे, ऐसा शक्तिशाली जिस हृदय में मंत्र रहता हो, तो ये साधारण एक बिच्छू के काटने का मंत्र, इसको की कहाँ समाएगा साधारण मंत्र। तब हरिदास जी इसके सिफत करी बनाए। तो हरिदास जी ने उनकी ऐसी बात सुन करके देवचंद जी महाराज की उनकी प्रशंसा करने लगे देवचंद जी महाराज की। हे श्री देवचंद जी, ये बुद्धि हमें नहीं लगा रहे। देवचंद्र जी, तुम जैसी बात करते हो ना विवेकपूर्ण, ऐसी तो बुद्धि हमारे पास है ही नहीं है। हरिदास जी कह रहे हैं, जो वचन तुम कहते हो सो हमें नहीं विचारे। तुम जो प्रभावशाली ऐसे वचन कहते हो देवचंद्र, उनकी तो सोचने की विचारने की हमारे अंदर बुद्धि भी नहीं है। इन भाग कई पीत के भाई माए भूल नगर रहे। तो इस प्रकार ऐसी कई अनेकों घटनाएं भुज नगर के अंदर घटित हुई है। श्री देवचंद जी सेवा करें पड़े न काम खबर रहे। और देवचंद्र जी महाराज हरिदास जी की सेवा करते हैं पर किसी को जानकारी नहीं होने देते अपनी सेवा की। एक दिन फिरते घर को देखे झरोके पर रहे। तो एक दिन फिर पकड़े गए, रोज आते थे तो प्रतिदिन और झूठ बोलाए थे गुरु से, आज तो पकड़े गए। एक दिन हरिदास जी ने झरोके से देख लिया कि देवचंद्र जी मेरे घर के परिक्रमा लगा रहे हैं। देखा श्री देवचंद जी फिरते बुला लिए ऊपर तो रहे। उन्होंने देखा देवचंद्र जी को परिक्रमा लगाते हुए, उन्होंने घर में ऊपर बुला लिया। मैं जाने तुम एक दिन भूल के रात को आए। देवचंद्र, तुमने उस दिन कहा था, मैं भूलवश आ गया, मुझे ऐसा पता चला कि सूर्य उदय हो गया, हम आ गए। तुमने ऐसा कहा था, तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया था देवचंद्र, पर आज तो ये पता चल गया कि तुम प्रतिदिन आते हो। ये तू फिरत हो, मैं ये मेहनत सही न जाए। तुम प्रतिदिन आते हो, मुझे पता चल गया, और तुम्हारी किस तरह की सेवा करते हो तुम, ये मेहनत मुझसे सहन नहीं होती है। तुम मौसो कहा कहते हो, क्या मांगा तुम मुझसे। देवचंद्र, इस तरह की सेवा करके तुम मुझसे क्या चाहते हो, क्या मांगते हो मुझसे। मौसो तुम कहते हो मैं दूं तुम्हें। हे देवचंद्र, तुम निश्चय और निसंकोच होकर के मुझे कह दो तुम्हें क्या चाहिए, कौन सी वस्तु तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब श्री हरिदास जी ने कहा मैं तुम्हें दूं बाल मुकुंद। अब ये कुछ नहीं बोले, क्या बोलते सामने नीचा सर करके खड़े हैं। तब हरिदास जी ने कहा, हे देवचंद्र ऐसा करो, मेरे पास दो मूर्तियां हैं, एक बाकी बिहारी जी की है और एक बाल मुकुंद की है। तो हम ऐसा करते हैं, हे देवचंद्र तुम्हें बाल मुकुंद की प्रतिमा देते हैं, इनकी सेवा तुम करो जो पावो आनंद है। तो उस बाल मुकुंद की मूर्ति को तुम अपने घर ले जाना और घर में उनको पधरा करके तुम उनकी सेवा करना बाल मुकुंद की, जिससे तुम्हारी आत्मा को आनंद होगा। तब श्री देवचंद जी कहा जो आज्ञा तुम्हारी होए। देवचंद्र जी कहा, गुरु जी आपकी जो आज्ञा होगी वो हम सिर उधारे करेंगे। सोई हमें करनी कर सेवा जो सोए। हम वही करेंगे जो आप हमें आदेश देंगे, वही हम सेवा कार्य करेंगे। श्री मोहम्मद कहे साध जी यह बीता भोज नगर श्री मोहम्मद ईश्वर स्वामी लाल दास जी कहते हैं कि ये भुज नगर का वृतांत
आप लोगों ने सुना। अभी भुजनगर का वृतांत और भी बाकी है। आगे इनके और कहो बीतक पहचान पर रहे। आगे इसके और भी प्रसंग है भुजनगर का। स्वामी रामदास जी कहते हैं बीतक पहचान पर। कौन सी पहचान? स्वयं बाल मुकुंद जी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की स्वरूप की पहचान करवाएंगे। वो प्रसंग सुंदर साथ जी कल सुनेंगे। सुंदर साथ जी कई कई लोग कहते हैं कि आप कितनी लंबी हो जाएगी बीतक चौपाई टू चौपाई में, सारांश में। पर सारांश अगर हम कहेंगे तो हम एक दिन में पूरा सारांश कह सकते हैं, तो उसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। वो स्टोरी में जो खास लालदास महाराज की बीतक में 4 चरण है एक चौपाई के, तो चारों चरण कुछ कहते हैं और उनके अंदर गहराई छिपी हुई है। सुंदर साथ जी वो आपको शांति से सुनने से वो सारे रहस्य आपको समझ में आएंगे और आपको समझ में आएगा कि बीतक में है क्या। तो इसलिए सुंदर साथ जी चौपाई टू चौपाई आप सुनेंगे, आपको बहुत आनंद आ जाएगा। बीतक पहचान पर रहे। बीतक पहचान पर श्री मोहम्मद का ये साथ जी। श्री मोहम्मद कहे साथ जी। यह बीतक भोजनगर रहे। यह बीतक भोजनगर। आगे इनके और कहो आगे इनके और कहो बीतक पहचान पर रहे। बीतक पहचान पर। बीतक पहचान पर रहे। बीतक पहचान पर। बोलो श्री रामनाथ हरि प्यारी। की हाँ, के राम जी।